हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी मिश्रा और मैं आई हूँ आपके साथ बात करने के लिए टॉक विद माधुरी पर। जी हाँ, यहाँ हम बातें करते हैं ना बहुत सारी, क्योंकि आपने अब तो मुझे अपना दोस्त बना लिया ना, आई थिंक कि हम लोग आपस में बातें शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आज गणेश चतुर्थी पर मुझे एक बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं सुबह पूजा कर रही थी सबने फास्ट रखा होगा। आज मोस्टली लेडीज़ फास्ट रखती हैं आज अपने बच्चों के लिए। बेसिकली व्रत होता है कि ये जो गणेश चतुर्थी जो अभी ये सकट का व्रत होता है, ये होता है कि बेटों के लिए रखा जाता है। बट देखिए, संतान तो संतान होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। तो आई होप सबको अपने बच्चों के लिए जो भी इनमें आस्था रखते हैं उनको ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों आप ही की संतानें हैं। तो उन सब की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, भविष्य के लिए सब लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ताकि सुख समृद्धि आए घर में और हमारे बच्चे के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो वही पूजा करते वक्त मुझे कुछ बात ध्यान आई कि हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। तो एक चीज़ करके देखते हैं आज कि हमें भगवान से मांगना नहीं है, ठीक है। हमें भगवान को थैंकफुल कहना है उस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? सब कुछ जो हमारे पास है। किसी ने मुझसे पूछा, अगर आपको कहा जाए कि आप सबसे अच्छी मोटिवेटेड चीज़, अगर एक बात आप बोलना चाहो एक लाइन में, तो क्या बोलोगे? तो मेरे दिमाग में था कि मतलब एक चीज़ जो मोटिवेट कर दे हर चीज़ के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए। तो एकदम से थोड़ा सा सोच के मेरे दिमाग में आया कि यार, मोटिवेट छोड़ो, आप किसी भी चीज़ के लिए, है ना, अगर आप थैंकफुल कह रहे हो भगवान को या यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ होगी। फिर मुझे समझ में आया वो सबसे अच्छी चीज़ तो लाइफ है ना, ज़िंदगी जो भगवान ने हमें दी हुई है यहाँ पर। क्या मतलब, जीवन से भी बढ़ के कुछ है? नहीं है। आप स्वस्थ हो, आप जीवित हो, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड, है ना। तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें हमेशा सिर्फ इस जीवन के लिए थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। और जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे साथ हैं, उसके लिए हमें थैंकफुल बोलना चाहिए। तो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, पूरे दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, ऑफिस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रास्ते में चल रहे हो, ट्रैफिक रूल्स में मतलब लड़ाई झगड़े छोटे मोटे से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बट उन सबको छोड़कर एक तो मॉर्निंग में आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो एक चीज़ बोलिए भगवान से, भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इस दुनिया में जीवित, हमारी आंखें खुली हुई हैं बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ कह के हमें एक तो थैंकफुल होना चाहिए गॉड का। सुबह जब आप उठते हैं और आप कहते हैं मेरी आंखें खुली हैं, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं यहाँ जीवित हूँ और मैं अपने आसपास के लोगों की टेक केयर करने के लिए मैं एटलीस्ट यहाँ पे हूँ, है ना। हम लेडीज़ हमेशा ये सोचती हैं ना, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो घर में बाकी लोगों का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा, किचन कैसे संभलेगा, है ना। सोचिए, हम इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं। तो हमें वो लाइफ, हमें वो सब करने के लिए भगवान ने वो मौका दिया है ना, प्लीज़ उसको थैंक यू चीज़ बोलिए भगवान को कि हाँ शुक्रिया बहुत बहुत आपका इन सब चीज़ों के लिए। एंड वन मोर थिंग कि जब आप रात को सोते हो ना, तो सोने से पहले भी एक बार भगवान जी को ज़रूर याद करिए कि थैंक यू कि आज का दिन मेरा जो गया, मेरे जितने काम थे वो सब पूरे हुए, और अगर कुछ नहीं भी हुए हैं तो वो भी कल होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कि आपको सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलना है और रात को सोने से पहले उनको थैंक यू बोलना है। और मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि एक बच्चा था, वो शॉप पे हमेशा जाता था टॉफ़ीज़ लेने के लिए कुछ, है ना। तो हमेशा उसकी मम्मा ही पैसे दे देती थी अंकल को, और फिर वो टॉफ़ी उनके बदले में दे देते थे। तो एक दिन उनकी मम्मा कुछ कर रही थी, मतलब शी वॉज बिजी इन डूइंग अदर थिंग्स, तो उन्होंने बोला बेटा आप ही ले लो ना। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने बस ऐसे करके हाथ फैला दिए उनके आगे, जो अंकल टॉफ़ी देते थे। तो वो जो सामने वाले अंकल थे, उन्होंने देखा बच्चा है, मासूम है, और बस उसने हाथ फैला दिए हैं
उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं कि मुझे कितनी चाहिए या पैसे या ये कुछ भी नहीं दिया। तो उनको बड़ी दया सी आ गई और मतलब उन्हें थोड़ा सा इमोशन फील हुआ एंड उन्होंने क्या किया, पूरा एक मुट्ठा उठाया और टॉफ़ीज़ का वो भर के दे दिया बच्चे को। तो उसकी मम्मी ने देखा और मम्मी ने कहा, अरे बेटा आपने पैसे नहीं दिए अंकल को और आपने उनसे मांगा नहीं आपको कितनी टॉफ़ीज़ चाहिए, उन्होंने तो आपको इतनी सारी दे दी। तो बच्चे ने कहा, इतनी प्यारी बात बच्चे ने बोली, उसने कहा कि मम्मा मुझे पता था कि अगर मैं मांगूंगा तो अंकल मुझे उतनी ही देंगे जितनी मैं मांगूंगा, लेकिन अगर मैं उनसे नहीं मांगूंगा और वो अपने मन से देंगे तो देखो अंकल ने मुझे कितनी सारी टॉफ़ीज़ दी ना। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया और जो अंकल थे उनके भी चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तो ये ना एक इनोसेंसी होती है हमेशा, है ना। आप भगवान से हमेशा कुछ मांगो मत कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए, बस एक मन में एक इच्छा, एक उससे आप प्रार्थना करते हैं, है ना। तो जब वो भगवान देता है ना तो वो आपको खुले हाथों से देगा, है ना। तो जो देने वाला होता है वो हमेशा खुले हाथों से देगा। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से। या आप ऐसे ही नॉर्मली देख के देखो कि अगर आपसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती मांगता है या कुछ करता है तो थोड़ा सा ना हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा सा उसको जितना मांगा है उतना ही दो, है ना। बट अगर कोई प्यार से मांगता है और उस चीज़ के लिए कोई क्वांटिटी नहीं बताता है तो ऑब्वियसली हम उसको कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए हम इस चीज़ को लेकर आते हैं कि सब कुछ भगवान पे छोड़ते हैं और बस सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें लाइफ में लाइफ दी है। इससे अच्छी ब्लेसिंग कोई नहीं है। तो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करिए और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान गणेश से कि आप सब लोगों के जीवन में जितनी परेशानियाँ हैं उन सबको दूर करके वो सब आप लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करें। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।